Find the moment of inertia of the hydrogen molecule about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the internuclear axis. तो ऐसा कुछ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसा होगा, और मतलब चलो ऐसा बना लेते हैं, ये न्यूक्लियस होगा, है ना। तो इसलिए क्योंकि ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल रहे हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निकालना है किस एक्सिस के अबाउट, जो उसके सेंटर ऑफ मास से जाती हो, ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जाती, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम होंगे, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडिल से होकर जाएगा। और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो एक ही चीज है, वो है 4 × 10⁻⁻10 मीटर। यानी आपको ये डिस्टेंस दी है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस या एटम से एटम 4 × 10⁻10 मीटर। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी आधी डिस्टेंस क्या होगी, आधी डिस्टेंस होगी 2 × 10⁻10 मीटर। आई थिंक यहीं से अपना आंसर आना चाहिए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m1r1² प्लस m2r2²। दो चीजें हैं ना यहाँ पे, आई सिग्मा mr² लगा रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, केवल एक एटम का मास दिया हुआ, यानी m1 m2 बराबर है यहाँ पर, है ना। और आप देख सकते हैं कि r1 और r2 भी बराबर है, तो आराम से आप यहाँ पे 2mr² बोल सकते हैं, है ना। m1 m2 भी m के इक्वल है, r1 r2 भी r के इक्वल है। r आपको ये दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है 1.7 × 10⁻27 प्लस 2 × 1.7 × 10⁻27 इंटू r, r कहाँ गया, 2 × 10⁻10 इंटू 2 × 10⁻10 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख दिया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 17 8 136, 13.6 × 10⁻27 -10 -47। और आई हम लोगों को निकालना है, तो केजी मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर होना चाहिए, हो सकता है 1.36 टाइप बताया हो इन्होंने। देख लेते हैं इनका आंसर क्या आ रहा है। हाँ, इनका यही आ रहा है 13.6 × 10⁻47। आप चाहें तो और इम्प्रूव कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। एग्जाम में आप ऐसा लिख के आइएगा, ये 10 टाइम्स कम है तो ये 10 टाइम्स बढ़ेगा, -46 kg मीटर स्क्वायर। बट हम लोग बुक का ही आंसर सही मानेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।